उन्होंने अखंड भारत पूरा करना है, जैसे ग्रेटर इसराइल बनना है, वैसे उन्होंने ग्रेटर इंडिया बनाना है। अच्छा। और ये बनना है। अच्छा। और आपको बचाने कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा। अच्छा। आपको सिर्फ अफगानिस्तान ने ही बचाना है। वाह जी वाह। तो अफगानिस्तान तो इस वक्त इंडिया के साथ इंडिया के खिलाफ है। पॉलिटिकल है, इंडिया के खिलाफ है, सपोर्ट में है अफगानिस्तान इंडिया के। बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसे ये वाली हमारी हुकूमत। कहाँ से आए हो तुम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। हुकूमत मुझे भेजे, सबसे पहले मैं इंडिया को निशाना बनाऊंगा। मुझे मोदी से नफरत है। मतलब इंडियन पायलट अभी आपके पास है? इंडिया क्यों कह रहा है कि मैं दोबारा फिर वो आऊंगा? जो हमारा है ना, वो जो आर्मी पर्सन है जिसने उधर जाके धमाका किया, वो कहता है मेरा तो हेलो गाइस, वीडियो में स्वागत है। फिर से लेकर आ गया पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो, बहुत मजा आने वाला वीडियो को। तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, तो राजनाथ सिंह के बयान पाकिस्तान में पूरा गूंजा में तहलका मचा रहा है। तो वीडियो को वॉच करते हैं, फिर रिप्लाई देंगे लोगों को। ठीक है, बने रहे। इंडिया का कॉन्फिडेंस आप चेक करें, आर्टिकल दुनिया छाप रही, इंडिया को इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, राफेल गिरिया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं कि भाई ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो ट्रेलर था जी। ये जो आप कह रही ना कॉन्फिडेंस, मुझे उनकी बौखलाहट लग रही है। अच्छा, ये मुझे ये बौखलाहट है? कॉन्फिडेंस अच्छा। नहीं लग रहा, क्योंकि अच्छा। देखें जो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है ना, जिस तरह पूरी दुनिया उन पे थूक रही है। अच्छा। कि आपके पास ये राफेल और इतना डिफेंस सिस्टम, पता नहीं क्या क्या आपने पैसा खर्च करके तो आपने बड़े दावे किए थे। तो जो 2-3 घंटे में सारा कुछ एक्सपोज हो गया ना, अब वो अपनी आवाम को भी उन्होंने थोड़ा सा मुंह दिखाना है। अच्छा। जारी बात है, वो सडनली आके कह दें कि जंग ख़त्म हो गई है, हमें पाकिस्तान ने बहुत दलील की है, हम आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अब उन्होंने कोई ना कोई बात लेके चलना है। और दूसरी बात सेकंड जो भी आपने की थी ना, कि आपने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान की आवाम फौज के साथ खड़ी है। हाँ, वरना तो बड़े डिफरेंसेस भाई, लड़ाइयाँ हुई हैं मेरे शो पर। देखें, लड़ाइयाँ जो है ना, ये हर घर में चलती हैं, जैसे ना इसी तरह हर मुल्क में भी चलती हैं। तो ये मैं आपकी बात, ये मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हम पहली बार पाक फौज के साथ खड़े हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाली है ना, हम भी देख रहे हैं और हमारे साथ वाले भी सारे पाक फौज के साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमारी शान है। 4 गुना बड़ा मुल्क है जी, 4 गुना बड़ा है। उसकी जो डिफेंस बजट है वो आपसे 10 गुना बड़ी है। आपको पता है कितनी है? $80 बिलियन उसकी डिफेंस बजट है। उसके पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है आर्मी में। उसके पास राफेल, देखो ना, राफेल एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको हमने मार गिराया है। उसकी एक है, तो ये फ्रांस को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है। इंडिया को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के आर्मी के जवान कैसे काम करते हैं। वो साइकोलॉजिकली जब उतरते हैं ना वार में, वो उन्हें पता होता है कि हमने 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। हमें 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। जो फाइटर पे जो बैठा होता है ना पायलट, वो ये सोचता है आगे 10 आएंगे। तो वो जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटीज़ थी, वो भी दुनिया को, पूरी, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया शौक हुई। आप इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ें, आप CNN पे जाएं, पूरी दुनिया शौक हुई है कि पाकिस्तान है एक कंट्री जो ड्यूरिंग वार $1.3 बिलियन लोन ले रहा है IMF से, वो ऐसे कैसे बीफिटिंग रिप्लाई दे सकता है। पूरी दुनिया शौक हुई है। और अमेरिका को भी पता लग गया है कि रीजनल हेजमनी इंडिया से नहीं होगी। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई, आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, That was just ट्रेलर। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, वो पाकिस्तान को हमने ट्रेलर दिखाया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भी खत्म नहीं हुआ, इंडिया ने अभी और ऑपरेशन करना तो है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? अभी उन्होंने अखंड भारत पूरा करना है, जैसे ग्रेटर इसराइल बनना है, वैसे उन्होंने ग्रेटर इंडिया बनाना है। अच्छा। और ये बनना है। अच्छा। और आपको बचाने कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा। अच्छा। आपको सिर्फ अफगानिस्तान ने ही बचाना है। वाह जी वाह। तो अफगानिस्तान तो इस वक्त इंडिया के साथ इंडिया के खिलाफ है। पॉलिटिकल है, इंडिया के खिलाफ है, सपोर्ट पाकिस्तान में है अफगानिस्तान नहीं, इंडिया के। बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसे ये वाली हमारी हुकूमत। कहाँ से आए हो तुम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, तो खबर तुम्हें अच्छा, अफगानिस्तान इंडिया के साथ नहीं है? नहीं। क्या बात है, फिर किधर है? वो पाकिस्तान के साथ ही है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ जस्ट पाकिस्तान और इंडिया ने मिलके ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलके ही इंडिया को ख़त्म करना है। ठीक है, आप देख लें, ये 1-2 साल बाद, जैसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ थे, 1 साल आए, जैसे इनकी हुकूमत आई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की। हाँ। तो हमारे खिलाफ हो गए। बेसिकली उनको इनसे मसला है, हमारी पाकिस्तान के साथ उनको कोई मसला नहीं है। अवाम तो हर मुल्क की मासूम होती है। इंडिया जो कह रहा है, जो अब मीडिया में जो अभी की बात है वो कर लो। सही कह रहे तुमने हैं, मुझे उन्होंने करना है अखंड भारत जो उन्होंने बनाना है। ये अमेरिका वगैरह सारे इंडिया के साथ है, इसराइल इंडिया के साथ है। जो ड्रोन आ रहे हैं वो मेड इन इसराइल थे, और उन्हें बैठ के वहाँ पे सहूनी ही
आगे परफॉर्म कर रहे थे। और ये सब कुछ जो इसराइल करवा रहा है, इसराइल नहीं तो इनका गाय के साथ क्या ताल्लुक है? इसराइल के लिए जो गाय है वो मुकद्दस है। इंडिया तो वो तो हिंदू है, वो तो मतलब कि बुद्ध की पूजा करते हैं, उनके लिए बुद्ध इंडिया जो है गाय कुछ भी नहीं है। तो वो तो उसके लिए इसराइल के लिए है, मुकद्दस है। तो ये इंडिया और इसराइल सेम है। जिस तरह जैसे बरतानिया यहाँ पे आया था, आईसी इंडिया बनाया, इंडिया के लिए भी गायें बड़ी अहम है। वो गाय नहीं माता है, बोलते नहीं, हैं गाय उसको। माता सिर्फ और उनके इसराइल की वजह से एक, बोलते हैं। कृष्ण भगवान है, वो गाय चराया करते बिल्कुल थे। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा सब झूठ है, सब फ्रॉड है। आप कभी डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने, आपको सब कुछ हकीकत हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो बैन किया हुआ है इंडिया में। इंडिया ने बैन किया, क्यों? क्योंकि वो गाय की वो सारी माँ बहन एक कर देते हैं कि वो इंडिया के लिए गाय को लाइक करता है, बिल्कुल, इसलिए जैसे इंडिया कि गाय को लाइक करता वो है। क्यों उधर? अब मेरी बात सुने पहले, 5 गायें, उन्हें लाल गायें चाहिए, चाहे उन्हें जहाँ से मर्जी मिल जाए। और इसलिए इंडिया के अंदर वो गायें बैन की हुई है कि वो उन्हें लाल बछड़े 5 चाहिए, जो उन्होंने जाके ज़िबा करनी है और वहाँ पे जाके उन्होंने थर्ड टेंपल बनाना है, मस्जिद अक्सा को नौज़बिल्ला गिरा तो के। अभी तक लाल गाय नहीं आई। नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, इसलिए तो इंडिया के अंदर वो बैन की हुई है। अब ये सारा प्रोपोगंडा सिर्फ भाई ऐसे नहीं है, इंडिया में इंडिया गाय से की पूजा की जाती है, पूजा की इसलिए जाती। उसको नहीं मार सकते आप, कभी, वरना आपके कभी ऊपर इनसे पूछें, FIR हो जाएगी। आप वहाँ। कभी इनकी जो गीता है वो कभी पढ़ें, कभी स्टडी करें हाँ। कि गाय का उसके अंदर तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तालमूद के अंदर जिक्र है, हिब्रू ज़ुबान के अंदर उसमें जिक्र है, इसका इसराइल की तालूद ज़ुबान जो किताब है उसके अंदर उसका जिक्र है गाय के बारे में। इसराइल के लिए वो इसराइल के लिए सपोर्ट करते हैं सिर्फ गाय को। ये चले, ये जो मुझे हिंदू देख रहे हैं प्लीज मेंशन कीजिएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये नहीं है जी। कि गीता में कहीं पे मेंशन कहीं पे भी नहीं है। आप डॉक्टर जाकिर ने एक दफ़ा सुने से गाय के मतलब कोई ना तो गीता के अंदर है ना बाइबल के अंदर है, सिर्फ इनकी जो तालमूद है उसके अंदर उसका जिक्र है। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला अगर वाक़या सुना, अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने कुरान मजीद के अंदर गाय का वो जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा मर जाता है तो नाम उनके किसी हवारी पे लग जाता है, तो बाद में वो गाय को ज़िबा करके उसका वो लगाते हैं, उसकी पूँछ लगाते, दुम लगाते, वो बंदा जिंदा हो जाता है, तो गवाही देता है कि भाई मुझे नहीं मारा इन्होंने, इस बंदे ने नहीं मारा, इस बंदे ने मारा है। तो वो इसराइल के लिए है। इनका तो बुतों के साथ लिंक है, इनका तो गाय की पूजा करते ही नहीं है। ये अब उनके लिए सिर्फ मुकद्दस मानते हैं, सिर्फ इसराइल के लिए कि उनको 5 बछड़े मिल जाएं, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। इंडिया वो 5 गाय के बच्चे के लिए मदद कर रहा है जो इंडिया ने इसराइल इसराइल को देने हैं, को, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक हो गया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो हम खुश हो रहे हैं कि सीज फायर हो गया और जंग हम जीत गए, सीज फायर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया बड़े हमले का इंतजार कर रहा है, अच्छा। प्रोग्राम बना रहा है। अच्छा मतलब इंडिया वो तभी तो वो कह रहे थे ना कि ओवर नहीं है ये ट्रेलर है, कुछ फिल्म नहीं अभी चलनी है। ये डोनाल्ड ट्रंप को तब नहीं पता चला कि जब उसने 4 पहले हमले किए थे, पहले वो 4 कह रहा था नन ऑफ आवर हाँ बिजनेस जी, कह रहा था। तो जब बाद में जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद वो उसके साथ आ गया और कह रहा है कि जी, तो उसके बाद क्या कहता है ट्रंप कि भाई पाकिस्तान अब ये जंगबंदी बंद कर दो, और वो सारा क्रेडिट ट्रंप को मिल गया। ये बात अमेरिका पे उठाई जा रही है कि जब 4 दिन से इंडिया मुसलसल पाकिस्तान, पहला हमला मिसाइलों का आधी रात को, सुबह सबसे होते पहले ही हमला करके खुद सो गया इंडिया। ड्रोन्स का, रात को तीसरे दिन भी ड्रोन्स, ड्रोन्स आ गए। चौथे दिन नूर खान और बहुत सी एयरबेसेस, फिर वाल्टन के अंदर 5वें वो दिन पुरानी- पाकिस्तान ने बिल्कुल, जब जवाब दिया फिर इंडिया आ गया। जैसे वो घर का बड़ा आ जाता है, ना 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 लड़ाई ना करो, ये छोटा बच्चा ना मारो, इसको ना मारो। तो ये इंडिया के हाल है, वो अपने दम पे तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, अमेरिका के दम पे और इसराइल के दम पे बोल रहा मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के पास भागा गया है। जो है मोदी ने इनके वो जो इनका वजीर खारजा है उसको उसने कॉल की थी, जयशंकर को। जी, जयशंकर ने उसको की थी, अमेरिका के वजीर खारजा को। अच्छा। तो उसने फिर कहा कि मिन्नत समाजी करके JD हाथ जोड़े, Vance को। जी उसको हाथ जोड़े हैं कि भाई ये हमसे वजन भारी हो गए हैं, तो इसको चाहिए, इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के लिए मोदी वो तैयारी करवा रहा है, यानी कि इसको अगले 5 साल चाहिए, और हमारे जो है ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनको भी अगले 5 साल चाहिए, ठीक है। तो इनको 5-5 साल अपने चाहिए और आवाम बेचारी का बेड़ा घर कर रही है। मतलब जी, ये आर्मी ये की दोनों जंग नहीं मिले थी, हुए ये सियासी जंग ये रही सियासी जंग है। अच्छा, यहाँ पर तो क्योंकि बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्योंकि इंडिया का कोई चैनल पाकिस्तान में बैन नहीं है, तो ज़्यादातर पाकिस्तानी इस वक्त जो है इंडियन चैनल देख रहे हैं, और इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल बंद करी क्योंकि ये था कि सिर्फ दुनिया में इंडिया की बात पहुँचाई जाए, पाकिस्तान की बात इंडिया में ना सुनी जाए। और क्योंकि इंडिया की आवाम जो है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहती है और दोनों साइड को सुनना पसंद करती है। अच्छा, रहती है भाई, इंडियन आवाम पाकिस्तानियों को सुनती है। इंडियन की आवाम सारी न्यूट्रल नहीं, वहाँ के मुस्लिम न्यूट्रल हैं और वो इंडिया के साथ हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, वो गैरतमंद कौम है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे मुस्लिम है, उनका ईमान हमसे ज़्यादा अच्छा है, उनके जज्बात हमसे ज़्यादा रियल है, फेक नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तानी हैं। अब उधर के जो इंडिया है वो दोगले हैं, सारे ही के सारे दोगले हैं, कोई मतलब कि उनका लाइक करने वाला बंदा नहीं है। इंडिया
हिंदू है आपका सका हो ही नहीं सकता। अच्छा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक नॉन मुस्लिम ए मुसलमानों तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। तो वो वहाँ पे मस्जिद शहीद कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने मस्जिदों पे हमले किए हैं, ठीक है। आप उनका यहाँ पे उनके मंदिर वगैरह सारे सेव हैं, कोई उन पे जाके कोई एहतजाज नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों की दीन से दूरी की वजह से ही है। अगर आज हमसे अफ़गानिस्तान दूर है तो इसकी वजह यही है कि हम दीन से दूर हैं। आप अफ़गानिस्तान चले जाएं, आपकी इज़्ज़त आबरू वहाँ पे सेफ़ है, ठीक है। और वहाँ पे बाल कटवाने पे, फैशन करने पे इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड है ना हाँ, कि शरिया है वहाँ जी पे वहाँ पे जनाब, शरीयत मतलब है। एक और women का सुने बाल बात सुने, तक एक नहीं मिनट बात नजर आ सुने, सकता। एक और बात सुने। जो खुरासानी लश्कर निकलना है वो भी अफ़गानिस्तान से ही निकलना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि वो इस खित्ते में यानी कि मशरिक़ वाली साइड पे, मदीने से अगर मशरिक़ देखें तो वो खुरासानी लश्कर, और खुरासान सिर्फ यही बनता है, अफ़गानिस्तान बनता है, और इसके एक सूबे का नाम भी खुरासान है। और वहाँ पे शरीयत ही कायम अभी तक है। और वहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद आए थे तबलीग करने के लिए, और इसी वजह से वहाँ पे शरीयत अभी तक कायम है, और उनको कोई फ़तह कर ही नहीं सकता। रूस ने वहाँ पे हाथ आजमाए, और इसके बाद तुर्की ने आजमाई, अमेरिका ने आजमाए, पाकिस्तान ने खुद वहाँ पे हाथ मतलब आजमाए ये कह रहे हैं कि इंडिया जो अखंड भारत बनाने की ख्वाहिश है वो अखंड भारत नहीं बनेगा। सर इंडिया की बात कर रहे हैं, अच्छा इधर बात करनी है, अच्छा ठीक मैं है, जिंदा पाकिस्तानी हूँ। वो तो नजर आ रहे हैं मुझे। पाकिस्तान नेवी से 2005 में मेरी रिटायरमेंट थी, उम्र की वजह से फेल कर दिया। क्या उम्र थी उस वक्त? मेरी उस वक्त उम्र ज़्यादा, अपने लेवल से ज़्यादा हो गई थी। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा 61 से लेकर आज दिन तक लगाता आ रहा हूँ। अच्छा, और मैं जिंदा दिल पाकिस्तानी हूँ। मेरी पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मोदी को कुछ नहीं कहता। ये लोग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दो इस्लाम दुश्मन है, एक है यहूद और एक नसारा। ये क़यामत तक पीछा करेंगे। हम इनका पाकिस्तानी डट के मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान तो पाक आर्मी इंडिया का फाइटर जेट मतलब गिरा दिया, मतलब कोई सबूत नहीं है, मतलब गिरा दिया, बस गिरा दिया बोल रहा है। ना सबूत है, ना वैलिड कोई डॉक्यूमेंट है, तो हवाबाजी चल रही है पूरा। तो इसी बात का मतलब प्रमोट पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान चूतिया रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब भाई लोग।